Good afternoon, guys. Welcome to AMRS Indore. Today we will read chapter first, unit first हम कहेंगे इसका ये वर्क बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस फर्स्ट इट्स यूनिट फर्स्ट ओके बेटा। तो ये इसकी यूनिट फर्स्ट है। तो अब हम आप लोग इसको जो हमारा टेक्स्ट बुक का चैप्टर था फर्स्ट है ना, वो यहाँ पर कुछ देखिए। लेट्स बिगन, हम स्टार्ट करते हैं। हियर आर सम जैकेट्स ऑफ बुक्स। बुक की जैकेट्स होती है ना, जिसको आप कवर कहते हैं बुक का, वो है ना। डिस्कस विथ योर पार्टनर, आपके जो भी साथी लोग हैं उनसे डिस्कस करना। विच ऑफ दीज लुक लाइक जैकेट्स ऑफ साइंस फिक्शन बुक्स, है ना, जो साइंस फिक्शन के जैसी दिखाई देती है, ठीक है, उनके बारे में आप बताएंगे। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते। गिव सम रीज़न, आपको कोई रीज़न भी बताना है। तो देखिए, अब आप ये देख रहे हैं, ये देखिए स्पेस ओडिसीज, तेनाली रामन, जूलियस सीजर्स, ठीक है। तो अब ये बताइए, ये जो है ये काय का स्पेस ओडिसीज है, इसको हम अंतरिक्ष की लंबी यात्रा या भ्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ये काय पर है, साइंस पर। तेनालीरामन आपने पढ़ा है ना कई बार। तो ये क्या है, एक स्टोरी है। ये देखिए, ये सब जैकेट्स है आपकी बुक्स के, है ना, ऊपर के जैकेट्स होता है ना। ये है आपका जूलियस सीजर, ये भी एक स्टोरी है, ठीक है, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट जैकेट्स देखते हैं हम। नीचे भी है कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, है ना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो इसको हम कहेंगे अलौकिक या पृथ्वी या उसके वायुमंडल के बाहर, ठीक है, परिग्रही, ठीक। द ब्लू मास, नीला द्रव्यमान पिंड, ठीक। और यह है द ब्लैक स्पेक्टेकल, तो एक बड़ा काला प्रदर्शित होने वाला सौर मंडल, ठीक। तो इस प्रकार से हम इनकी पहचान करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने इनको देखा। अब आगे देखें हम क्या है हमारे इसमें। रीड कॉम्प्रहेंशन, आपको ये पढ़ना है पैसेज जो दिया गया है, और फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर देने हैं आपको। तो हम क्वेश्चन पढ़ लें पहले इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, इसको हम पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन, हाउ विल द सेल्फ ड्राइविंग कार और ड्राइवलेस कार बी सेफ। क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा पैसेज का, है ना। पैसेज में हमको आंसर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, है ना, कार एक दूसरे से बात करती हैं। तो ये क्वेश्चन दूसरा ये हो गया, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार, क्या एडवांटेज है सेल्फ ड्राइव कार के, इसके भी आंसर हमको पता करना पैसेज पढ़ के। व्हाट इज द यूज़ ऑफ जीपीएस, जीपीएस होता ना, उसका यूज़ क्या है बेटा। आप लोग भी तो यूज़ करते हैं ना जीपीएस को, जब भी कहीं जाना हो आपको, तो है ना। व्हाट इज़ अ ड्रोन, ड्रोन क्या है। व्हाट आर इट्स एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज इन फ्लाइंग कार, फ्लाइंग कार में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, ठीक है। हाउ विल द फ्लाइंग कार्स बी मोर कन्वीनियंट देन प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर और प्लेन्स से ज़्यादा कन्वीनियंट, है ना, कैसे होगी फ्लाइंग कार, ठीक। ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे, इनके हमको आंसर कहाँ से देखना है, पैसेज में से। तो देखिए फटाफट हम पैसेज को रीड करते हैं और समझते हैं इसके, है ना, आंसर भी। तो द फ्यूचर कार, क्या पढ़ रहे हैं हम, फ्यूचर कार। और हमने टेक्स्ट बुक में हमारा जो लेसन चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था वो फ्यूचर स्कूल के बारे में पढ़ा था, तो इसी से रिलेटेड ही हुआ ना। तो देखिए, द स्टोरी द फन दे हैड, है ना, हमने वो पढ़ा था ना हमारे, द फन दे हैड चैप्टर फर्स्ट टेक्स्ट बुक का। टेक अस टू द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर चिल्ड्रन स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है। द लर्निंग इज थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट or by
अ रोबोटिक टीचर। ठीक है, हमने वहाँ पर देखा भी था, रोबोटिक टीचर उनको पढ़ाते बच्चों को। मैनी एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज वुड कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, सुधार हो रहा दुनिया में कैसे, नई टेक्नोलॉजी, एंड इम्प्रूव ह्यूमन वेलफेयर, तो ह्यूमन वेलफेयर को सुधार भी हो रहा है उससे। हेयर आर टू ऑफ देम, उसमें से दो यहाँ। व्हेन दिस बिकम अ रियलिटी द देन जनरेशन में आस्क विथ सरप्राइज, क्या पूछते हैं, पीपल वर ड्राइविंग द कार्स, पीपल वर ड्राइविंग द कार्स, ऐसा पूछेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, जिसे मनुष्य को चलाना नहीं पड़े, वो खुद ही ड्राइव करेगी। ठीक, ऐसी कार। सेल्फ ड्राइविंग कार एग्जिस्ट टुडे दैट आर सेफर देन ह्यूमन ड्राइवन कार इज मोस्ट ड्राइविंग कंडीशंस। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर मिल जाता है इसका। तो यहाँ हम बात कर रहे थे उसका, जो कार जो है हमारी, ठीक है, तो ये जो है, ये जो कार है जो मौजूद है ना, हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार एग्जिस्ट टुडे, अस्तित्व में होना जिसको कहते हैं, जो अधिकांश ड्राइविंग है ना परिस्थिति में मानव कारों की तुलना में सुरक्षित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसको। ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years they will get even safer and be in the mainstream, तो अगले 3 से 5 वर्ष में और भी सुरक्षित हो जाएगी और मुख्य धारा में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 3 से 5 साल में ये हम यूज करने लगेंगे। या they will get even safer and be in the mainstream just as car reshaped the world in the 20th century, so we'll safe drive car in the 21st century। जिस तरह कारों ने 20वीं सदी में दुनिया को नया रूप दिया है ना, उसी प्रकार से 21वीं सदी में सेल्फ ड्राइविंग कारें होंगी। सो विल सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, ये हो गया। इन मोस्ट सिटीज अबाउट 20 to 30% ऑफ यूजेबल स्पेस इज टेकन बाय, है ना, टेकन अप बाय पार्किंग स्पेस एंड मोस्ट कार्स आर पार्क अबाउट 90% ऑफ द टाइम। तो देखिए यह बात हो रही सही है ये भी, कि जो कारें हैं वो अधिकतर क्या होती है, अधिकांश जो शहरों में कारें 20 से 30% प्रयोग करने योग्य स्थान तो पार्किंग के लिए ही घेर लिया जाता है। और अधिकांश कारें 95 समय, है ना, जो कार होता है ना, जाते हैं ऑफिस व्यक्ति वहाँ जाके खड़ी कर देते, घर आके फिर खड़ी कर देते, तो 95% समय तो पार्क की जाती है उसमें। ठीक है, पार्क की जाती है वो कार। ओके, तो फिर क्या होता है भाई, ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार विल बी इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस यूज, है ना, मोस्ट लाइकली हेल्प फ्रॉम अ स्मार्टफोन ऐप, जो कि एक स्मार्टफोन से हम उसको बुलाते हैं, जैसे कि देयर बाय ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग द नीड ऑफ पार्किंग, कार विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। देखिए, कार विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर क्वेश्चन था ना, उसका आंसर मिल गया हमें। टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड ट्रैफिक जैम एंड राइडर विल बी एबल टू स्पेंड कम्युनिकेट टाइम ऑन द अदर एक्टिविटी लाइक वर्क, एजुकेशन एंड सोशलाइजिंग। ठीक है, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, ये होता है इससे कि दुनिया जो दुर्घटना है और ट्रैफिक जाम में बचने के लिए कारें एक दूसरे से संवाद करेगी। ठीक है, और राइडर जो है चलाने वाले काम, शिक्षा और सामाजिकीकरण जैसी गतिविधियों पर समय व्यतीत करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कार है हमारे, इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो हमको यहीं मिल गए। अब देखिए नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। अब देखिए ये क्या है, ये कोई इंस्टीट्यूट है। पार्किंग स्पेस कुड बी लार्जली रिमूव्ड
since people wouldn't need to own car। ठीक है, ये तो हो जाएगा जब उसको अपनी कार की आवश्यकता नहीं होगी, है ना, तो कार सेल्फ ड्राइव है तो चली जाएगी ऐप के द्वारा, है ना, जो फैमिली मेम्बर को ज़रूरत है वो बुला लेगा। एक ये है हमारा है ना, ऑटोनॉमस व्हीकल वुड लाइकली बी इलेक्ट्रिक विच वुड कीप द एयर क्लीन। तो जो स्वायत्त वाहन जो होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक होंगे, जो हवा को साफ रखेंगे। ठीक है, और ये जो है इसकी बात कर रहे थे हम, तो ये क्या करेगा, पार्किंग की जगह को काफ़ी हद तक हटाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को अपनी कारों की ज़रूरत नहीं, ठीक है, नहीं होगी। ये क्या है, थर्ड वाला हमसे कह रहा है देयर वुड बी मोर रूम फॉर पार्क्स एंड एक्सपेंडेड साइडवॉक। तो हमारे पास फिर क्या होगा, ज़्यादा जगह होगी, पार्कों और विस्तारित फुटपाथों के लिए अधिक जगह होंगी। ठीक है, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ये इस प्रकार से तो फ्यूचर कार की बातें हो रही है भाई। हम नेक्स्ट है ह्यूमन ड्राइवर्स वुड अलाउ ड्राइवलेस कार टू वर्क मोर फ्लेवलेसली एंड सेफली। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब कम मानव ड्राइवर, ये जो है ड्राइवहीन कार जो ना होती है, जो बिना ड्राइवरों की कार को अधिक, है ना, निर्दोष और सुरक्षित रूप से काम करने की अनुमति देते हैं। ओके, ये क्या कह रहे हैं हमको, कार्स विल बी एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। क्वेश्चन हमारा था, उसका आंसर यहाँ, विच वुड हेल्प इन एलिमिनेटिंग ट्रैफिक को कम करने में। ठीक है, कार एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम होंगी, जिससे ट्रैफिक को खत्म करने में मदद मिलेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमसे देयर वुड बी नो स्ट्रीट साइंस। कोई स्ट्रीट साइन नहीं होंगे जैसे सिग्नल होते हैं, बिकॉज ड्राइवरलेस कार डोंट नीड देम। ड्राइवरलेस कार को कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, तो कोई सड़क संकेत नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवरहीन कारों को उनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, अब ये तो हमारी ड्राइवरलेस कारें हो गई। ठीक, अब ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स। ड्रोन्स आपने देखा होगा, है ना, आजकल तो उससे सामान एक जगह से दूसरी जगह पार्सल करते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, है ना, पाकिस्तान के कुछ लोग आतंकवादी वो हमारे इधर ड्रोन भेज देते हैं, क्या गतिविधि चल रही है भारत में, सेना क्या कर रही है ना, बॉर्डर पर क्या हो रहा है, ये देखने के लिए ड्रोन्स उधर से भेज देते हैं हमारे। तो देखिए ये तो मिसयूज़ है, हम तो ऐसा कहेंगे। तो अब देखिए ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स। अब रोड्स, ठीक है, वे आर गोइंग टू डोंट नीड रोड्स। ठीक है, जहाँ अब रोड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो फ्लाइंग कार है ना भाई, ड्रोन है, ये तो उड़ेंगे। डॉक्टर एम एन बॉर्न, ठीक है, इनके द्वारा ये लिखा गया GPS। बेटा आपको पूछा जाए GPS का फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल, G फॉर ग्लोबल, P फॉर पोजिशनिंग सिस्टम, S फॉर सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम याद रहेगा, विच स्टार्टेड आउट एज अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी इज नाउ बीइंग यूज्ड टू हेल्प टैक्सीज गेट मैपिंग डायरेक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो था ये है ना GPS, जो एक सैन्य तकनीक के रूप में शुरू हुआ था। अब इसका इस्तेमाल टैक्सी करने वालों के लिए मानचित्रण निर्देश प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ड्रोन जो है, अब यहाँ पर हम आगे भी पढ़ेंगे। हाँ, लाइकवाइज ड्रोन हैड स्टार्टेड आउट एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी बट आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज, है ना, ड्रोन भी मिलिट्री के लिए यूज़ करा जाता था, पर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो उपभोक्ताओं के लिए और व्यापार के लिए
इसी तरह ड्रोन एक सैन्य तकनीक के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन उपभोक्ताओं और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयोग किए जा रहे हैं ड्रोन। ठीक है, तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल drones are being used to inspect critical infrastructure like bridges and power lines, to survey area struck by natural disaster अभी बाढ़ वगैरह आ गया था ना, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो ऐसी जगह भी सर्वे करते हैं इससे। एंड मैनी अदर creative use like फाइटिंग एनिमल्स पाउचिंग। ठीक है, तो जो एनिमल पाउचिंग मतलब अवैध शिकार, किसका? जो जानवरों का अवैध शिकार करते हैं ना शिकारी, उसके लिए। ठीक है, उसको भी हम कैप्चर कर सकते हैं इससे ड्रोन के माध्यम से। देयर आर स्टार्टअप दैट use drones to deliver medical supplies to remote village that can't be accessed by road, है ना। उस दूर दराज के इलाकों में हम ये कहें कि इससे रचनात्मक उपयोग जैसे अवैध पशु शिकार, ऐसे स्टार्टअप जो दूर दराज के गांव में चिकित्सा आपूर्ति देने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं, है ना। जहाँ पर क्या है कि हम जिन्हें सड़क मार्ग से हम सामान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, ऐसी जगह हम ड्रोन के माध्यम से सामान पहुंचा देंगे, दवाई गोली पहुंचा देंगे। ठीक, देयर इज आल्सो अ न्यू वे ऑफ स्टार्टअप वर्किंग ऑन फ्लाइंग, ओके, फ्लाइंग कार्स इंक्लूडिंग 2 फंडेड बाय को-फाउंडर ऑफ गूगल। इसके गूगल के को-फाउंडर है लैरी पेज। ठीक है, फ्लाइंग कार यूज the same advanced technology used in drone, ठीक, but are large enough to carry people due to advances in materials, batteries and software। तो एडवांस बैटरीज है ना, उसकी आगे मटेरियल जो है बैटरी सॉफ्टवेयर। फ्लाइंग कार विल बी सिग्निफिकेंट मोर अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट देन टूडेज प्लान एंड हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन था ना बेटा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्लाइंग कार विल बी सिग्निफिकेंटली मोर अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट देन टूडेज प्लान एंड हेलीकॉप्टर्स। तो इसका आंसर भी हमको यहाँ मिल गया। तो ये हो गया हमारा। ओके गाइस, ये देखिए, तो हमने यहाँ बात की थी इसकी। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं ऐसा कि जो ये है गूगल के जो एक लहर है, जो गूगल के को फाउंडर है ना लैरी पेज द्वारा फंड वो किया गया, फंड सहित फ्लाइंग कारों पर काम करने वाले स्टार्टअप की एक नई लहर भी है यहाँ, और इन्होंने तैयार की है। तो इस प्रकार से ये मोर कन्वीनियंट है, किससे? प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ज़्यादा कन्वीनियंट। अब इसके क्वेश्चंस है ना, हाउ विल द सेल्फ ड्राइव कार और ड्राइवलेस कार बी सेफ। ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए थे, अब इनके आंसर्स हम देंगे। तो आप लोग इनके आंसर देने का कोशिश करें। ओके, ट्राई टू गिव दिस क्वेश्चन आंसर, अदरवाइज आई विल सेंड यू। ओके, नेक्स्ट बेटा, हम नेक्स्ट देखें। अब ये क्वेश्चन से आपके पास इनके आंसर आपके पैसेज में से मिल जाएंगे, otherwise I will send you, okay, don't worry about it। next है humanoid robot सोफिया बैक इन इंडिया। न्यूज़ देखते हो आप, न्यूज़ में आपने देखा होगा सोफिया का पिक्चर ये रहा है, ये है सोफिया, एक ह्यूमनॉइड रोबोट किसके जैसा? मानव सदृश्य, जिसको कह सकते हैं मानव सदृश्य रोबोट है ये। नाम क्या है भाई इसका? सोफिया। ओके, चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं इसके, है ना। तो कुछ इसके भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पहले हम देख लें बेटा उनको, ताकि हमको माइंड में रहे कि इनके क्वेश्चन के आंसर हमको देना है। ओके बेटा, तो ये देखिए हम क्वेश्चन देख लें पहले। हु इज़ सोफिया एंड हु इज़ हर क्रिएटर। सोफिया कौन है और उसको बनाने वाला
कौन है उस, है ना, बनाने वाला कौन है, ये हमको देखना है बेटा, है। तो आंसर हम पैसे से ही निकालेंगे। और नेक्स्ट है, वाई वर द ऑडियंस एक्साइटेड ऑन द सेकंड डे ऑफ द वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2018। ठीक है, क्यों एक्साइटेड थे वहाँ के जो ऑडियंस थे, है ना, जो देखने वाले आए थे लोग, वहाँ कहाँ आए थे, कांग्रेस में, द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, आयोजित किया गया था। द फेवरेट टेक पर्सन इन सोफियास लाइफ इज, टिक करें, कौन था भाई फेवरेट, हाँ, फेवरेट टेक पर्सन इन सोफियास लाइफ, सोफिया की लाइफ में कौन था। चार नाम बताए, शाहरुख खान, डेविड हसन, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, कौन है भाई इन चारों में से। ठीक है, तो आप टिक करेंगे भाई, एक है एमसीक्यू से। What change does humanoid robot want to see in the world? क्या चेंज देखना चाहता है ना, ह्यूमनॉइड रोबोट क्या चाहता है भाई, क्या चेंज देखना चाहता है दुनिया में। Which of the following statement regarding सोफिया is true? कौन से है सोफिया से रिलेटेड जो सही है यहाँ चार ऑप्शन में, ठीक है, बताना है। What are David's assertion as far as robots are concerned? ठीक है, क्या assertion है भाई उसके, डेविड्स के। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, वोकैबुलरी हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको पैसेज पढ़ लेते हैं सोफिया का। ओके, टेक सेकंड पढ़े भाई हम इसको। तो ये देखिए ह्यूमनॉइड रोबोट, ओके, ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया बैक इन इंडिया। ह्यूमनॉइड का मतलब मानव सदृश रोबोट, इसका नाम है सोफिया, कम, है ना, सोफिया बैक इन इंडिया, जब वो इंडिया में वापस आई तब। ठीक है, Not all of Bollywood superstar Shah Rukh Khan's legion of fans are human beings. One is a humanoid robot. ये पहले का ही आंसर मिल गया भाई। ठीक है, तो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के प्रशंसक केवल मानव समूह ही नहीं है बल्कि एक रोबोट भी है, हैं? ठीक है, वन इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट, कौन, सोफिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें द क्रिएशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट डेविड हैसन ऑफ हॉन्सन रोबोटिक, ठीक है, ऑफ हांगकांग सोफिया द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट enthralled the audience on the second day of the World Congress of Information Technology 2018 with her witty answer to the rapid fire queries by Rajiv Makhani, Group Managing Editor Tech NDTV, है ना, NDTV तो देखते होंगे आप। ओके, when asked who her favorite actor is in India, सोफिया आंसर शाहरुख, है ना, शाहरुख खान। सोफिया ने उत्तर दिया कि शाहरुख खान उसका फेवरेट एक्टर है ना इंडिया में। विदाउट बैटिंग आई एन eyelid as audience applauded, है ना, applauded loudly। ठीक है, तो उसने उत्तर दे दिया उसका, राजीव मकानी ने पूछा था। तो ये जो है, अब क्वेश्चन एक पूछा भी था भाई कौन है इसका क्रिएटर है, उसका नाम क्या है भाई, हाँ, अमेरिकन साइंटिस्ट है डेविड हैंसन ऑफ हैंसन। ठीक है, इसके सोफिया के क्रिएटर। ठीक, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हांगकांग के हैंसन जो है रोबोटिक के अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड हैंसन, है ना, ये है, इन्होंने क्या किया था का इसका निर्माण किया है, निर्माण है, उन्हीं का निर्माण है ये विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया। ठीक है, विश्व कांग्रेस सूचना प्रौद्योगिकी 2018 में जो हुआ था कि दूसरे दिन राजीव मखानी, है ना, ग्रुप मैनेजिंग एडिटर तकनीकी NDTV के द्वारा उनसे तेज़ी से आगे के सवालों के जवाब के साथ ये पूछने जाने पर कि उनका पसंदीदा अभिनेता
ये किससे पूछा था? सोफिया से। ह्यूमनॉइड रोबोट है ना ये अभिनेता, पसंदीदा अभिनेता भारत में कौन है? तो इन्होंने जवाब देकर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। क्या जवाब दिया सोफिया ने? बिन पलक झपके। बिन पलक झपके मतलब बैटिंग एंड आई लाइट आज, है ना, जवाब दिया शाहरुख खान। तो दर्शकों ने जोरों से सराहा। ऑडियंस अपलॉडेड लाउडली। ठीक। टू द क्वेश्चन अबाउट द परफेक्ट प्लेस फॉर outing, she quickly replied, space. Okay, and the person she would like to be in company with on an island is David, her creator, जो कि उसके क्रिएटर है। He is also her favorite tech person, not बिल गेट, ना कि बिल गेट या मार्क जुकरबर्ग। तो उसने फिर कहा आउटिंग के लिए क्वेश्चन पूछा था ना, आउटिंग के लिए सही जगह के बारे में सवाल करने के लिए उसने जल्दी से उत्तर दिया अंतरिक्ष। हाँ, अंतरिक्ष मतलब आप आउटिंग के लिए कहीं घूमने के लिए जाएं तो कहाँ जाना पसंद करें? तो उसने जल्दी से आंसर क्या दिया? स्पेस। स्पेस। ओके, वह व्यक्ति जिसके साथ, है ना, द्वीप पर रहना चाहती हैं, तो वह उसका निर्माता डेविड हैं। तो उसने कहा कि वह उसका निर्माता डेविड है, वो उसके साथ में है, वह उनकी पसंदीदा तकनीक भी है। ठीक है, ना कि हाँ व्यक्ति बिल गेट, मार्क जुकरबर्ग नहीं। ओके। ऑन बीइंग आस्क्ड, ओके बेटा हम थोड़ा आगे बढ़ा दें इसको। ऑन बीइंग आस्क्ड इफ सी वांटेड टू सी एनी चेंज इन द वर्ल्ड। देखिए क्वेश्चन है बेटा। सोफिया ने कहा शी वुड लाइक पीपल टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ लव फॉर ऑल। ऐसा डेवलप करे लोग उसमें अपने मन में भावना। तो उन्होंने कहा ऐसा। ठीक है, तो ये कहती हैं, यह पूछे जाने पर कि क्या वह दुनिया में कोई बदलाव देखना चाहती हैं, सोफिया ने कहा। ठीक है, सोफिया सेड शी वुड लाइक टू पीपल टू डेवलप फीलिंग ऑफ लव फॉर ऑल। ठीक, तो वह कहा वह चाहेंगे कि लोग सभी के लिए प्यार की भावना विकसित करें, प्यार की भावना विकसित करें। ओके, द ह्यूमनॉइड रोबोट विच यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ये कृत्रिम बुद्धि जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आजकल इसका बहुत यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का शॉर्ट फॉर्म है बेटा AI का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये द ह्यूमनॉइड रोबोट जो है मानव सदृश रोबोट होता है, विच यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, करते हैं होता है इसमें टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर देम। ठीक है, सेड शी वांटेड टू यूज रोबोटिक्स टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ वुमन। क्या कितनी अच्छी बात है। व्हेन आस्क्ड टू रिएक्ट ऑन हर मोस्ट कंट्रोवर्शियल कमेंट इन द पास्ट। ठीक है, कोई कंट्रोवर्शियल कमेंट किया था पास्ट में पहले, दैट शी वांटेड टू किल ह्यूमन रेस, वह ह्यूमन रेस को मारना चाहती है। शी सेड इट वाज द बैड जोक, है ना, ये तो उस समय का बुरा जोक था, एक खराब मजाक था। विच शी हैड मेड व्हेन शी वाज यंग, है ना, ये तब उन्होंने कहा था जब वे यंग थी। बट आई वाज टोल्ड दैट ह्यूमंस हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, शी सेड। तो देखिए अब वो यहाँ पर ये कह रही हैं जब उनसे उनके द्वारा जो है
अतीत में कही गई एक विवादास्पद टिप्पणी, वह मानव होड़ है ना रेस को मारना चाहती थी के बारे में पूछा तो वह बोली है ना, बोली कि वह एक बुरा मजाक था जो उनके तब कहा या बताया था जब युवा थी। ठीक है, उसने कहा कि मुझे यह बताया गया था कि इंसानों में बहुत समझदारी है, ऐसा ये कहती है। दिस इज़ द सेकंड टाइम दैट सोफिया केम टू इंडिया, हम है ना, सोफिया बैक इन इंडिया है ना ऊपर टाइटल, तो दूसरा समय था, ये दूसरी बार इनका आना हुआ था। तो यह दूसरी बार है जब सोफिया भारत आई। पहली बार मुंबई के एक टेक फेस्ट में भाग लेने आई थी। तो इंडिया द फर्स्ट टाइम बीइंग इन मुंबई टू अटेंड अ टेक फेस्ट। टेक फेस्ट होता है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना सेमिनार होता है, उसमें अटेंड करना आई थी। When asked how she felt being in India, she said she had visited many places in the world, but Hong Kong continues to be her favorite place because she was born there and has been with the Hanson robotic family, क्योंकि वहाँ उसका जन्म हुआ और वो हैंसन रोबोटिक फैमिली के साथ वहाँ रह चुकी है ना, इसलिए। तो अब ये इनसे पूछा जब उनसे, ये दूसरा है ना भारत में मौका है जब दूसरी बार, उन्होंने कहा कि वह दुनिया में कई जगह गई थी लेकिन हांगकांग उसकी पसंदीदा जगह बनी हुई है क्योंकि वह वहाँ पैदा हुई और हैंसन रोबोटिक परिवार के साथ रही है। She hoped that someday she hoped that she would be in है ना, okay, she hoped that someday she would be in a position of express her emotions feelings, ऐसा ही कह रहे हैं कि वह उम्मीद करती हैं कि वह किसी दिन अपने भावनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने की स्थिति में होगी। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ मच मनी हैज शी इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। बिटकॉइन चलता ना बेटा, है ना, जो करेंसी है, अलग फॉरेन कंट्रीज बहुत सारी चलाती है बिटकॉइन, है ना, जिसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो इनसे भी पूछा था, in response to the question how much money has she invested in Bitcoin, she go to next page। तो इनसे उनसे है ना, उसने बिटकॉइन में कितना पैसा लगाया के सवाल के जवाब में उत्तर दिया है। ये क्या उत्तर देते हैं, सी रिप्लाइड, जवाब दिया, वेल आई एम जस्ट 2 year old। क्यों, 2 साल की ही है या अभी 2 साल ही हुआ इसको बनाने के लिए, तो बैंक में खाता खुलवाने के लिए तो उम्र ज़्यादा होने चाहिए। इट्स नॉट अ लीगल एज, ये एक लीगल एज नहीं है टू ओपन ए बैंक अकाउंट। ठीक है, एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए ये एक लीगल एज नहीं है। सेंडिंग द ऑडियंस इनटू पेल्स ऑफ लॉफ्टर। तो लोग है ना इस तरह से जवाब उन्होंने दिया तो लोग हंस दिए इनको, है ना। उसने उत्तर दिया, ठीक है, कि ठीक है सभी, मैं 2 साल की हूँ, बैंक खाता खोलने की कानूनी उम्र नहीं है। दर्शकों को हंसी, है ना, ढेर में भेज दिया, हंसी के ढेर, मतलब खूब हंसा दिया लोगों को, ऐसा कहकर दर्शकों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, स्पीकिंग टू मीडिया लेटर, किससे, फिर मीडिया से, मीडिया होते हैं ना, मीडिया पत्रकार लोग वगैरह, तो स्पीकिंग किससे बात करते हैं, मीडिया से। स्पीकिंग टू मीडिया लेटर, बाद में मीडिया से बात करते हुए, हैंसन सेड, हैंसन जो इसके क्रिएटर है ना, इसको बनाया ना इन्होंने सोफिया को, हैंसन सेड ही होप दैट fully grown and matured robot with body-mind coordination would become a reality in another 5 or 10 days। अगले 5 से 10 वर्ष में बिल्कुल इस प्रकार की वो तैयार कर देंगे, ऐसा ये जो है कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हैंसन। बाद में मीडिया से बात करते हुए हैंसन ने कहा उन्हें उम्मीद है कि
शरीर व मन के समन्वय के साथ पूरी तरह से विकसित और परिपक्व रोबोट 5 या 10 वर्ष में, है ना, एक वास्तविकता बन जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। ओके, ऑन हिज जर्नी विथ सोफिया इन द last 2 years, he said, it was a great progress. I have developed affinity to the robot whose facial expression resembled that of my wife, he said. तो उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो है, हाँ, मैंने जो रोबोट जो विकसित किया है उसमें क्या होगा, आत्मीयता विकसित की है जिसके चेहरे में भाव मेरी पत्नी से मिलते जुलते हैं, है ना। वो कह रहे ऐसा। पिछले 2 वर्षों में सोफिया के साथ अपनी यात्रा पर उन्होंने कहा कि यह एक महान प्रगति थी। ठीक है, उन्होंने कहा, ठीक है, कौन, हैंसन, मैंने रोबोट के प्रति आत्मीयता विकसित की जिसके चेहरे के भाव मेरी पत्नी से मिलते जुलते हैं। जो सोफिया इन्होंने बनाई, तो ये कह रहे कि जिसका जो भाव है चेहरे का वो मेरी पत्नी के चेहरे से मिलता जुलता है, ऐसा कहा है इन्होंने। डेविड asserted that robots would never be a thing of worry for the mankind। ठीक है, डेविड दृढ़तापूर्वक कहते हैं, कैसे कहते हैं, दृढ़तापूर्वक। डेविड एसर्ट दैट, दृढ़तापूर्वक कहता है, एसर्ट का मतलब दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि रोबोट कभी भी मानव जाति के लिए चिंता का विषय नहीं होंगे। वे क्या होंगे, उनके दोस्त होंगे। दे विल बी फ्रेंड। ठीक है, देयर शुड बी मैच्योर ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड रोबोट्स, ही सेज। ओके, तो उन्होंने वह कहते हैं मनुष्य और रोबोट के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान होना चाहिए। वर्तमान ये जो है करंटली सोफिया इज द ओनली रोबोट दैट इंटरेक्ट विद पीपल। तो वर्तमान में सोफिया एकमात्र रोबोट है जो लोगों के साथ बातचीत मतलब संवाद करती है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, न्यूज़ है ना, वो न्यूज़ रीडर भी है, न्यूज़ भी पढ़ लेती है, जवाब भी दे देती है, इस प्रकार। तो ये हो गया हमारा इसका भी। अब इसको, इसके जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देने का आप, है ना, ट्राई टू गिव these questions answer, otherwise I will send to you. Okay guys, okay, it's enough today for you, and you have some work. Okay, it's your work book जो कि आपको करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो I will clear your doubts. Okay, you have to complete it. ये आप देख रहे ना, टेबल है, ये भी करना है बेटा। मार्जी स्कूल, योर स्कूल, आपका स्कूल और मार्जी के स्कूल के बारे में आपको कंपेयर करके लिखना है यहाँ, ये भी कंप्लीट करना है। 4th नंबर भी है ना, ग्रामर दिया हुआ, इसको भी कंप्लीट करना। हम ग्रामर कर चुके हैं, ठीक है, ग्रामर हम ऑलरेडी लर्न किया हुआ है हमने। ठीक है, तो ये कंप्लीट करेंगे बेटा। आप देखिए, मैं पेज आपको नीचे तक ड्रैग करके दिखा रहा हूँ। ये एडिटिंग है, इसको भी कंप्लीट करना। हमने एडिटिंग कर लिया है ग्रामर में। ठीक है, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है। रीअरेंज करना, हमने ग्रामर में रीअरेंज करना भी सीखा है, तो रीअरेंज करना है आपको। ठीक है, लिसनिंग है, कुछ सुनने के लिए दिया गया है कुछ, और फिर आपको रिमेंबर, ये इस प्रकार से उसको फिर आपको पढ़ना है। हु इज़ मोरी, इसका फिर आंसर देना है जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। इस प्रकार से आपको ये जो बचा हुआ वर्कबुक में कार्य है इसको कंप्लीट करना है। ओके गाइस, तो आपके पास वर्क है, आपको करना है वर्कबुक में। आप नोटबुक में कर सकते हैं, आप वर्कबुक है ना है तो उसमें कर लीजिए। ये एक प्रोग्राम है ना, राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने पैराग्राफ राइटिंग सीख लिया है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ ब्लैंक स्पेस पर देयर इज नो मस्ट डेवरेज इन स्पेस, स्पेस का आपको हम पहले ही लिखवा चुके हैं। एक लेटर आपको हमने
करवा दिया है ये आप लोगों को, और हमने PDF इसकी सेंड की हुई है, आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये लिख लीजिए नोट्स यहाँ पर, और नेक्स्ट यूनिट हमारी सेकंड होगी बेटा, ठीक है। ओके गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट टुडेज सेशन you can ask me, I will clear your doubt. Okay, okay, now you can leave class. Okay, bye beta, bye beta.